अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। चलते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। कल की तरफ मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो उसकी फुली कोशिश है बाय की तरफ, और हम हमेशा गोल्ड को जो है वो बाय करते हैं। ठीक है, आज की जो हमारी क्लोजिंग है, मैं बगैर किसी उसके डिटेल के मैं स्टार्टिंग करता हूँ इसको। हमारी आज की क्लोजिंग जो है वो 1933 पे है। 1933 हमारा एक ऐसा रेजिस्टेंस एरिया है जो ब्रेक होने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1938 से 1939 है। 1938 90 से जो हमारी कैंडल जो है वो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1942 से 1945, और देन हमारा 1948 से 1952 होगा। ठीक है, कल के दिन में अगर मार्केट जो है कल भी बुलिश की तरफ मूव करती है तो हम सेल के लिए मार्केट को है वो 1952 से देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने उसकी तरफ कि हमारी मार्केट हमें क्या कहती है। ये एरिया हम देख रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो 1939 टारगेट है हमारे पास। 1939 टारगेट है हमारे पास कि मार्केट इस लेवल को हिट करती है और हिट होकर हमारी रिजेक्शन लेती है तो हम इस लेवल से सेल करेंगे विद द एसएल ऑफ 1943। ठीक है, और सेकंड जो है एक और चीज है, मार्केट जो है वो जैसे ही इस तरफ आपकी तरफ मूव करती है तो वो नीचे की तरफ अपनी थोड़ी सी करेक्शन वेव बनाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से मार्केट जो है वो आज की जो क्लोजिंग है 1933 से कम भी इसको 1927 1929 के एरिया को रिट्रेस करके ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ की हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, वो भी हमारे पास 1938 1939 का ही एरिया है, मौजूद है हमारे पास। ठीक है, 1939 से अगर हमें सेल की हमें जो है वो सपोर्ट मिल जाती है, हमें एक सिग्नल मिल जाता है सेल का कंफर्मेशन का, तो हम 1943 के एसएल के साथ सेल करेंगे इसको टिल 1930 तक। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता चलूं, मार्केट मेरे कहने पर नहीं चलती। मैं हर वीडियो में कहता हूं इसको, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई हैं वो ये समझते हैं कि अगर मैंने ये कह दिया तो इसका मतलब है कोई आयत या कोई हदीस हो गई है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मार्केट के एनालिसिस होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरे मुताबिक, और जितना मेरा इल्म है, नाकिस इल्म है मेरा, मैं इसको फुल इल्म नहीं कहता। मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो मार्केट यहाँ से यहाँ तक इस एरिया में मूव कर सकती है। जैसे कि लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे मुताबिक मार्केट जो है वो बुलिश मूव करेगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है वो एक बुलिश मूव लिया। कुछ मेरे दोस्त हैं उन्हें था कि नहीं, ये हमारा इस दफा जो है वो लोअर लो बनाएगी, न्यू 1860 से नीचे ये मार्केट बनाएगा। लेकिन मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव मार्केट के हिसाब से आते हैं, हमारे हिसाब से नहीं आते। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स और हैं। आप ये नहीं समझे कि आपके एंट्रीज लेने से, आपके सेल बाय करने से मार्केट अप मूव करती है, डाउन मूव करती है। नहीं, यू आर अ रिटेल ट्रेडर। लाइक एक होलसेल डीलर बैठा हुआ है और एक जो है वो रिटेल ट्रेडर बैठा है, जिसे हम एक जनरल स्टोर खोल के बैठा हुआ है। तो उसमें होलसेल ट्रेडर में और जनरल स्टोर में एक हेल ऑफ डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को जो समझ जाता है वो उसके लिए समझना आसान है कि किस तरह से हम जो है वो अपनी मार्केट का हमारा क्या रोल है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं। ये तो हमारा अपसाइड का था। बिल फर्स्ट हमारी मार्केट जो है, अब मैं आपको बाई की एंट्री भी बता देता हूँ। मार्केट हमारी नीचे की तरफ आती है। ठीक है, 1925 तक 1927 तक आती है, वहां से दोबारा उससे जैसे इस एरिया को जो है वो मार्केट रिस्पेक्ट देती है और वो करती है इसको, नीचे से रिजेक्शन लेती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1942 का होगा। 1942 के बाद 1952, 1952 पर जैसे मार्केट जाएगी, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हम इसको सेल की तरफ जाएंगे। गोल्ड ऑलवेज बाय। ठीक है, ये मेरी लाइन जो है वो याद कर लें कि गोल्ड को हमेशा बाय करें। ठीक है, उसके साथ में एक और चीज कहना, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। आपकी इससे लाइक करने से और शेयर करने से मुझे जो है वो हौसला अफजाई होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये हमारे टारगेट है बड़े। अगर बिल फर्स्ट, ये तो हमारा अपसाइड का और डाउन साइड का ये कल के मैंने इंटरडे के आपको जो है वो बता दिया, ट्रेड बता दिया। अगर एक और चीज है हमारे पास, तो मुझे मेरे कुछ भाई हैं जिन्होंने कहा है कि मैं करेंसीज पर भी एनालिसिस करूं, तो मोस्टली जो है वो मेरा 100% जो फोकस है वो गोल्ड पे है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं करेंसीज पर भी जो है वो अपना एनालिसिस शेयर किया करूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने उसकी तरफ, मार्केट की तरफ। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पर।
ये एरिया 1924 का, जिस जहां से आज मार्केट जो है वो बाई की तरफ मूव हुई है, और उसके बाद से मार्केट जो है वो बाई की तरफ ही है। मार्केट ने नीचे से कोई हमारे पास ये दिस एरिया और दिस एरिया, मार्केट में ये हमारा इस साइड पे जो है वो टाइम फ्रेम्स पे H4 पर और H1 पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, जिसे FVG कहते हैं, मौजूद था। मार्केट ने उसको ग्रैब नहीं किया, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दूं, मार्केट इस टाइम जो है वो एक रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है। मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक हमारी जो है वो मार्केट की रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारी जो 1942 का टारगेट है वहां पर होगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती तो मार्केट हमारा आज का जो पिवट पॉइंट था वो 1921 था, जिस तक मार्केट अभी फिलहाल नहीं आई थी, ठीक है। हमारे पिवट पॉइंट पे मार्केट नहीं आई, वहां से मिड में मार्केट थी। मार्केट देखिए, आपको एक पोजीशन बता दूं कि अब मुंह उठाकर ना किसी भी पॉइंट से नहीं घुस जाना चाहिए हमें किसी अच्छी सपोर्ट और अच्छी रेजिस्टेंस पर एंट्री लेनी चाहिए। अगर एंट्री नहीं बन रही तो कोई कयामत नहीं टूट पड़ती, कोई जरूरत नहीं है हम एंट्री ना लें, ठीक है। लॉस करने से बेहतर है कि हम एंटर ही ना हो। और दिन में ऐसी बहुत सारी एंट्रीज मिल जाती हैं जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। नहीं भी मिलती तो नॉट एन इश्यू, नेक्स्ट डे जो है वो आपको एंट्री जो है वो मिल जाएगी। और इस वीक हमारे पास FOMC भी है, ठीक है। अपने अपने अकाउंट्स को जरा बचा के रखा करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो अकाउंट उड़ा देते हैं और बाद में जो है वो गुत्था गुत्था हो रहे होते हैं कि भाई हमारा ये हो गया वो हो गया। भाई आपको आप बहुत क्लियरली बात बताई गई होती है कि भाई आप इधर से ट्रेड ना लें। अगर आप खुद को आपको शौक हो तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री ग्रुप का जो है वो लिंक मौजूद है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है, आप जो ज्वाइन करना चाहे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास H4 का चार्ट है बड़ा, ठीक है। H4 के चार्ट पर मैं इस ड्राइंग को थोड़ा सा यहाँ से खत्म करके आपको H4 के हिसाब से समझा दूंगा। वो तो D1 की वो थी मार्केट थी जो मैंने आपको जो है वो समझाई है। ये देखें, मार्केट ने जो है वो सेम यहाँ पर एक हाई बनाया, ये जो आपको यहाँ पर रेड डॉट्स लाइन में नजर आ रहा होगा, ठीक है। वट जिससे भी बनी है, इसको बस थोड़ा सा समझ लें। आपको डॉट्स जो है वो क्लियर महसूस हो रहे होंगे। ये मैं इसको और भी ज्यादा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जब एक हमारे पास हम इसको, एक मिनट, हमारे पास पैटर्न बनता है डबल टॉप का, ठीक है। मार्केट ने इक्वल हाई बनाया है, डबल टॉप बनाया है, तो इसके हिसाब से मार्केट का जो टारगेट है, अगर वो इसी पैटर्न को रिस्पेक्ट देगी तो इसका टारगेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। कम से कम भी ये इस लेवल तक 19 के लेवल पर, ठीक है। जो हमारी नीचे पिवट पॉइंट है 1921 का, पिवट पॉइंट जो रेजिस्टेंस होती है, इसको जरा थोड़ा सा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन पॉइंट्स पर मार्केट में कैसे एंटर होना चाहिए हमें, ठीक है। 1919 से अगर 1919 पे मार्केट आती है और दोबारा पुल बैक लेती है, विद द एसएल ऑफ 1916 हम यहाँ पर बाय को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट सिनेरियो। अगर हमारे पास ये लेवल्स ब्रेक होते हैं नीचे की तरफ, तो हम 1913 से 1911 के बिटवीन ट्रेड लेंगे विद द एसएल ऑफ 1907। ये है कि मार्केट जब सही के स्ट्रक्चर में आएगी उसके बाद की एनालिसिस है, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो कल की उसमें करेक्शन लेती है, मार्केट ओपन होते ही इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर, जैसे 35 36 पे ये एक स्वीप मारता और वीक बनाता और नीचे आ जाता है, तो हमारे पास 1927 के लेवल तक आता है, 1929 टू 27 के लेवल तक हम देखेंगे कि मार्केट ने स्टे लिया है, ठीक है। आपको कंफर्मेशन के लिए आप किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पर लाइक M30 हो गया, H1 हो गया, आप उसकी बुलिश कैंडल को देखा करें और इसके बाद जो है वो नीचे की रेजिस्टेंस को देखा, सपोर्ट को देखा करें कि आया कि यहाँ पर वैलिड सपोर्ट है या नहीं है, ठीक है। ये फेक सपोर्ट तो नहीं है। उसके बाद एंट्री को जो है वो लिया करें और सपोर्ट से कम भी 50 to 60 पिप्स नीचे ऐसा लगाकर आप ट्रेड लिया करें और इतना ही प्रॉफिट निकाल लिया करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज।